अच्छा, सबसे पहली चीज़ है तो थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करने वाली हैं ताकि आप लोग इसके ऊपर लाजमी प्रैक्टिस करें। इसको देखें। हमने जब भी अमेजोन यूएस ओपन करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। अमेजोन यूएस के लिए हम लोग हमेशा लिखते हैं amazon.com। जब हम amazon.com लिखेंगे इसका मतलब ये होता है कि हम अमेजोन यूएस पे जा रहे हैं। ठीक है, जब हम लिखेंगे amazon.co.uk इसका मतलब है कि हम लोग अब, क्योंकि .com की एक ही डोमेन हो सकती है, तो इसलिए अब जब वो यूके में जाते हैं तो अमेजोन ने amazon.co.uk सेलेक्ट किया है। ठीक है, जब हम यूके की मार्केट में जाना चाह रहे होते हैं। अब amazon.co.de तो हम लोग जर्मनी की मार्केट में amazon.de तो हम लोग जर्मनी की मार्केट में जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी वो चेंज हो जाएंगी, लैंग्वेज वगैरह सारी चेंज हो जाएगी। अब हम जाते हैं अमेजोन कनाडा में, तो हमें amazon.ca लिखें तो हम अमेजोन कनाडा में आ जाते हैं। अब जो मैंने आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को कोड शेयर किए थे, एक्चुअली वो कोड यहाँ पे यूज होते हैं। यहाँ पे एक शीट ये प्लीज स्क्रीन पे लिखना बंद करें। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या होगा, आपके पास एक सेलर है, जैसे मैं आपको शीट में कुछ चीजें दिखाता हूँ। मेरे पास ये US 1 2 3 4 नीचे टैब में ये यूके शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे ये DE शो हो रहा है, इसका मतलब जर्मनी होता है। उसके बाद आगे कनाडा शो हो रहा है, इसका मतलब CA है तो इसका मतलब है कनाडा है। ठीक है, तो आपने ये चीज देखनी है कि आपके पास सेलर जो प्रोडक्ट है जिसको आप अमेजोन पे सर्च करने जा रहे हैं वो किस तरह से सर्च होगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं यूएस की प्रोडक्ट को, मैं यहाँ से मैंने कीवर्ड लिया और मैं यूएस की प्रोडक्ट को अमेजोन कनाडा में ढूंढ रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। अब एक और चीज है, वो क्या है कि हमें सबसे पहले यहाँ का कोड लगाना पड़ता है। जब हम कोड नहीं सिलेक्ट करेंगे हमारे पास प्रोडक्ट की भी सर्च नहीं होंगी। कनाडा का कोड है A1 हम इसको फिर अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, कनाडा के एक सिटी का कोड आ जाएगा। फिर हम जी जब इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, अब जैसे ये कैमरा है, मिनी स्पाई कैमरा, अब पहले सबसे पहले तो मुझे अमेजोन की वो वाली मार्केट प्लेस ओपन करनी है जिसके ऊपर हम लोग उस प्रोडक्ट को सर्च करने जा रहे हैं। वो amazon.com हो सकती है, वो amazon.co.uk हो सकती है, वो amazon.de हो सकती है, amazon.ca कनाडा हो सकती है, amazon.in इंडिया हो सकती है। हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आपके पास वो वाली मार्केट प्लेस जहां पे ये मेरा एरो है, ये जैसे ये amazon.ca लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये वो मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट को सर्च करने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये होगी कि आप यहाँ पे देखेंगे क्या आपका उसका एरिया कोड लग चुका हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे समटाइम हमारा होता है डिलीवर टू पाकिस्तान, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना कोड एंटर करेंगे और अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, उस मार्केट का कोड लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आके प्रोडक्ट को सर्च करना। मुझे लगता है जैसे मैंने ये वाला कोड ना रॉन्ग लगा दिया है, शायद 1A1 पहले बैटरी भी मैं amazon.uk पे चला जाता हूँ। इसका हमें कोड याद है, इसका मुझे याद नहीं। .uk देखिए, सबसे पहली ये चीज कि हमारे पास वो मार्केट प्लेस ओपन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अमेरिका की प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होंगे तो यहाँ पे amazon.com होना लाजमी है। अगर आप यूके की प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होंगे तो यहाँ पे amazon.co.uk होना लाजमी है। अगर आप जर्मनी की कर रहे होंगे तो amazon.de होना लाजमी है। कनाडा, जो जिस मार्केट प्लेस की आप प्रोडक्ट सर्च करने जाएं उसका यहाँ पे होना लाजमी है। उसके बाद यहाँ पे देखें डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है, तो सबसे पहले हम इस कोड को चेंज करेंगे। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसका कोड एंटर करूंगा E16AN। ये यूके का कोड है, डिफरेंट कोड होते हैं लेकिन चूंकि मुझे याद ये है मैं हमेशा ये यूज करता हूँ तो मैं इसी को लगाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा
BT95AZ, लेकिन चूंकि ये नॉर्दर्न आयरलैंड का है तो समटाइम इधर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होती, तो इसलिए मुझे ये वाला याद है E6AN, तो मैं इसी को हमेशा लगाता हूँ। ये आप कोड लिखेंगे, अप्लाई करेंगे एंड डन। अब यहाँ पे देखें मेरे पास क्या शो हो रहा है, लंदन, यानी मैंने यूके में लंदन का कोड लगाया। अब मैं इस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो अब हम कोई कीवर्ड लेते हैं। पहले हम यूके की शीट में जाते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, आपको बताता हूँ कि इसको सर्च कैसे करते हैं। हमेशा कीवर्ड से सर्च करवाना है। अब ये देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट थ्रो या हीटेड थ्रो ब्लैंकेट। हम इस कीवर्ड से इसको सर्च करते हैं, HEATED हीटेड थ्रो ब्लैंकेट। अब प्रोडक्ट को ना सर्च करना एक बड़ा काम है जो कि हमने करवाना होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये इसकी इमेज है। मैं इसको अगर मजीद जूम करूं तो ये आप लोगों को नजर आ रही है। गॉड, तो यहाँ पे देखें ये ऊपर ब्रांड नेम आ रहा है और ये ब्लैक से कलर की इमेज है, ये इस तरह से पड़ा हुआ है। Amazon के ऊपर एक चीज याद रखिएगा, कभी भी दो डिफरेंट सेलर की प्रोडक्ट की इमेजेस सेम नहीं हो सकती। इवन सेम हो तो वो सेलर उसको क्लेम कर देता है और Amazon रिमूव कर देता है। तो चाहे थोड़ा सा ही डिफरेंस हो, इमेज के अंदर डिफरेंस जरूर होगा दूसरे सेलर्स के साथ, कभी भी इमेज सेम नहीं होगी, ये याद रखिएगा। अब हमारा जो है वो ये देखें, एक इसका जो ये फंक्शन सेट जो भी है ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे लटका हुआ है, पीछे इसकी पैकिंग आ रही है। अब हम इसको यहाँ पे Amazon पे ढूंढते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सेलर्स हैं तो आप देखेंगे हर इमेज ही आपको डिफरेंट मिलेगी। फर्स्ट पेज पे ये प्रोडक्ट नहीं है। अब हम सेकंड पेज पे देख लेते हैं कि हमें सेकंड पेज पे मिलती है या नहीं मिलती। हमने फर्स्ट पेज देखा, हमने इसको टर्न किया, अब हम लोग सेकंड पेज पे हैं। मुझे ये लग रही है। ठीक है, अभी देखिए ये ब्रांड नेम भी हमारा आ रहा है। हो सकता है सेलर ने इसकी इमेज चेंज की हो। तो मैंने क्या किया है, अब ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना होगा, आपका बायर आपको ये भेज रहा होगा कि भाई देखें ये वो वाला ब्रांड स्टोर नेम आ रहा है, लेकिन हम इसको सर्च करें या ये वाली प्रोडक्ट ऑर्डर करें तो आप देखेंगे आपके पास तो ये वाली इमेज आ रही है। तो उसका हल क्या होता है कि आप ये जो लिंक है आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, हमने इस लिंक को ओपन किया, हमारे पास एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी जो कि सेलर की है। ये हमने बायर को नहीं भेजना। अब ये देखिए उसने इमेज चेंज कर दी हुई है। यहाँ पे जो इमेज आ रही है ये और आ रही है, देख रहे हैं आप पीछे इसकी पैकिंग आ रही है, लेकिन अभी ये इमेज चेंज हो चुकी है, तो ये सेलर ने चेंज की है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टोर नेम होगा वो यहाँ पे राइट साइड पे शो होता है, बुनाना यूके। बनाना भी लिखा उन्होंने, बुनाना यूके लिख दिया। तो बुनाना यूके सोल्ड बाय, ये एक वर्ड याद रखिएगा, सोल्ड बाय स्टोर नेम, ये दोनों चीज एक ही चीज के दो नेम है। ब्रांड नेम जो है ना वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, जैसे आप लेडीज को ज्यादा सूट्स के बारे में आइडिया होगा, आप लोग गुल अहमद पे चले जाते हैं तो उनके डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि मैंने ये लॉन का सूट लिया और ये मैंने गुल अहमद से लिया। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे शूज की एक शॉप है बाटा की, अगर मैं उस पर जाऊं तो वहां पे डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं। जैसे एक स्टाइल होगा तो उसको लोफर्स कहा जाता है, एक स्टाइल होगा उसको डॉन कार्लोस कहा जाता है, एक स्टाइल होगा उसको कोई सर्विस चीता जैसे होता है। ठीक है, तो लेकिन ये सारे के सारे बाटा के अंडर आ रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल इज कि एनेबलर्स एक ब्रांड है।
अब वर्चुअल असिस्टेंट हो गया या अनेबलर्स के जो ऑफिस हैं, लाहौर का ऑफिस हो गया, कराची का ऑफिस हो गया, ये सारे क्या है, ये उसकी डिफरेंट शॉप्स हैं। एक हमने कराची में शॉप बना दी, एक लाहौर में बना दी, एक इस्लामाबाद में बना दी, लेकिन वो किसके अंडर आ रही हैं, वो एक ब्रांड के अंडर आ रही हैं, एक अम्ब्रेला के अंडर है जिसका नाम अनेबलर्स है। तो ब्रांड के अंडर, ब्रांड वो चीज होती है जो आप डेवलप करना चाहते हैं, उसके बाद आप अपनी स्टोर, अपने सोल्ड बाय उनके डिफरेंट नेम रख सकते हैं, कि हम कहते हैं जी बाटा माल रोड वाली शॉप पे जाते हैं, या बाटा मॉडल टाउन पे चलते हैं, या गुल अहमद चुबुर्जी वाली ब्रांच के ऊपर जाते हैं, ये गुल अहमद इंपोरियम माल के अंदर चलते हैं। हम क्या कह रहे हैं, गुल अहमद ब्रांड और उसकी इंपोरियम वाली शॉप में, यानी उसके उस वाले सोल्ड बाय में, कि गुल अहमद इंपोरियम में जहां पे बेच रहे हैं हम वहां पे जाते हैं, ठीक है। तो ये सोल्ड बाय और स्टोर नेम दोनों सेम ही, एक ही चीज के दो नेम है, कभी हम इनको स्टोर नेम भी कह देते हैं, कभी हम इनको सोल्ड बाय भी कह देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें उस सेलर ने स्टोर नेम यही लिखा हुआ है जो हमें वहां पे मिला, बुनाना यूके। और यहाँ पे हम आए तो हमारे पास ये स्टोर नेम आया, ये इसकी रेटिंग है ओवरऑल 16 रेटिंग्स है, ठीक है। और प्राइस इसकी 32 आ रही है। अब जब हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें ये देखें, यहाँ पे ये 32 वाली प्राइस है, यहाँ पे आ रही है 34। इमेजेस के अंदर डिफरेंस है, ये इसने बड़ा थोड़ा बनाया हुआ है, इसका ये पैटर्न चेंज है। तो आप देखें, आप दोनों को ये सेम चीजें नजर आ रही होंगी, सेम ब्रांड है, लेकिन उसने इमेजेस को डिफरेंट रखा हुआ है, ठीक है। दोनों है सेम ही स्टोर की प्रोडक्ट ब्रांड की, लेकिन इनकी जो इमेज है वो डिफरेंट है। तो ये वाली इमेज हमारी है। आप इसकी रेटिंग देखें तो यहाँ पे 16 है, आप इसकी प्राइस देखें तो 32 है। तो हम इसको ओपन करते हैं। अब ये वो है जो हमने टेस्टिंग के लिए खोली हुई है, जो आप खोलेंगे अपने पास। और ये वो है जो सेलर, जो बायर जो है वो आपको, वो अब आप देख लें, इन दोनों को कंपैरिजन करें कि क्या ये दोनों डिफरेंट है। तो ये दोनों सेम, ये एक ही लिस्टिंग को हमने दो दफा ओपन किया हुआ है। तो प्रोडक्ट को इस तरह से फाइंड किया जाता है। अब स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर एक कीवर्ड के जरिए तो इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, तो यही हमारा काम है कि हमने उसको फाइंड कैसे करवाना है, ठीक है। यहाँ पे सोल्ड बाय देखेंगे, बायर क्या करेगा, बायर बायर इसको ऐड टू बास्केट करेगा और इसको बाय कर लेगा। इस तरह से एक दो प्रोडक्ट्स और को फाइंड करते हैं। जैसे हमने अमेजोन यूके की प्रोडक्ट को फाइंड किया, अब हम अमेजोन यूएस में किसी प्रोडक्ट को फाइंड कर लेते हैं। मैं इस ये वाला कीवर्ड है मिनी, कोई छोटा कीवर्ड ढूंढ लेते हैं, इतना बड़ा कीवर्ड। अच्छा जी, ये इसको ढूंढते हैं, येलो हैंड टॉवल, ठीक है। ये जैसे नजर आ रहा है, तो ये हमें थोड़ा सा टफ टाइम भी देगा। उसकी रीजन क्या हो सकता है, वहां पे सेलर की वेरिएशंस हो और सेलर ने इसको वो किया हो, वहां पे हमें कोई और शो हो रहा होगा। तो येलो हैंड टॉवल अमेजोन यूएस के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे amazon.com, क्योंकि amazon.com सिर्फ अमेरिका के लिए, बाकी मैंने बताया यूके यूएस के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे कोड लगाएंगे, जैसे पाकिस्तान आ रहा है हम यहाँ पे कोड लगाते हैं 100001। मेरा ख्याल है ये वाशिंगटन का कोड होगा, न्यूयॉर्क का। ओके, सो ये न्यूयॉर्क का कोड आया। अब हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। ये हमने की थी यूके की, अब हम यूएस की करते हैं, येलो हैंड टॉवल। माशाल्लाह, ये हमारे पास फर्स्ट पेज पर ही आ रहा है। हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, इसकी पिक्चर तो यही है जो वहां पे नजर आ रही है। रिबोलो जो है वो इसका स्टोर नेम है। तो हम यहाँ पे देखें, ये थोड़ी सी चेंज नजर आ रही है, मुझे ये वाला नहीं लग रहा। और इमेज में भी डिफरेंस है, ये वाला एक है। इसके अलावा थोड़ी सी और नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे ये वही सेम प्रोडक्ट है। यानी सेलर ने इसकी कंपेन बहुत अच्छी चलाई हुई है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट टॉप पे शो हो रही है। तो हम इसको ओपन करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे इसका सोल्ड बाय चेंज आ रहा है, और वो चेंज क्यों आ रहा है इसको देख लेते हैं जरा।
अच्छा जी, एक्चुअल हमारी ये वाली प्रोडक्ट है, अब ये देखें इसकी ये सेम है, लेकिन हमारी ये सेलर ने क्या किया हुआ है कि एक प्रोडक्ट को मेन पे ही है और उसी को दूसरी वेरिएशन में डाल के उसका एक नया सोल्ड बाय ये रिबोलो बनाया है। अब हम इस वाली को फाइंड करते हैं कि हमें ये कहाँ पे मिलती है। इसकी 11 रेटिंग्स है, ठीक है, और इसकी प्राइस है 10.55। आपने यहाँ से रेटिंग्स फाइंड करनी होती हैं। 11 है, हम यहाँ पे 11 रेटिंग्स देखते हैं कि हमारे पास 11 रेटिंग्स कहाँ पे आ रही हैं। ये सारी रेटिंग मेंशन है, 1665 है, इस तरह से डिफरेंट रेटिंग्स होती हैं। एक्चुअली हमारा यही काम होता है, हमने इसको बिल्ड करना होता है। तो हम यहाँ पे 11 रेटिंग्स देखते हैं, हमें फर्स्ट पेज पे फाइंड हो ये मिल गया हमें, ठीक है। इसकी देखें 10.55 प्राइस थी और 11 रेटिंग्स थी इसकी। हम इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, ये हमें फर्स्ट पेज पे मिल गई है 11 रेटिंग, ये 4 इसकी डिफरेंट वेरिएशंस, ठीक है, सोल्ड बाय रिबोलो, ये सेम देखें, ये वो थी जो मैंने क्लिक करके ओपन की है। तो बहुत इजी है प्रोडक्ट को फाइंड करना, आपको सिर्फ वो पैरामीटर्स अपने जेहन में रखने पड़ते हैं कि मुझे क्या क्या चीजें वहां पे देखनी है, तो आपको प्रोडक्ट इजीली मिल जाती है। कोई और फाइंड कर लेते हैं, फोल्डेबल एग पैन 4 कप्स। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो कप्स और कप का भी फर्क हो ना, तो कीवर्ड एग्जैक्ट आपका होना चाहिए जो आपको सेलर प्रोवाइड करता है। अगर उसने कप लिखा हुआ है तो कप ही लिखना है, अगर कप्स लिखा हुआ है तो आप कप्स ही लिखेंगे, ठीक है। फाइंड करते हैं हमारी प्रोडक्ट, देखें इसमें 2 रेड ब्रश आ रहे हैं, ऊपर इसके 1 2 3 4 5 इमेजेस हैं और बीच में हमारा पेन पड़ा हुआ है। तो जी चलते हैं, ये देखें 2 ब्रश, 5 इमेजेस, ये बीच में 2 अंडे और साथ उन्होंने ये 2 सॉसेज वगैरह बनाई हुई है। इस तरह से ये देखें, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है नीचे, ठीक है। तो हमारी प्रोडक्ट को हमें, अब अगर आप इसको भी देखें तो ये भी डिफरेंट है, ब्रश एक ब्लैक है एक रेड है। तो सेलर हमेशा अपनी इमेज को चेंज रखता होता है, वरना अमेज़न उसका अकाउंट बंद कर देता है अगर वो किसी की इमेज को कॉपी करे। यहाँ पे 2 रेड ब्रश जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे देखें ये बीच में ये चेंज है, तो इमेज सेम नहीं हो सकती। तो ये हमारी प्रोडक्ट है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे, ठीक है। ये ऊपर फर्स्ट पे भी थी, अभी ये नीचे भी आ रही है। यहाँ पे इसका सोल्ड बाय देखते हैं जी, फिलैंड शेंजन। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जो होता है, आपका जो सोल्ड बाय होता है वो चला जाता है बाय बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो हमें उसको उस बाय बॉक्स को भी चेक करना पड़ता है कि क्या ये बाय बॉक्स नीचे बाय बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा होता है। आप जब इसके नीचे आते हैं, अगर आप मोबाइल ओपन करेंगे तो आपको ये जो ऐड टू कार्ट का बटन होता है, आप उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं अपनी ऐप को, तो उसके नीचे आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होता है कंपेयर न्यू एंड यूज टू फ्रॉम। तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका वो सोल्ड बाय आपको मिल जाता है जो कि सेलर ने आपको प्रोवाइड किया होता है। इसको कॉपी करते हैं। चाइनीज में ये एक बड़ी बुरी आदत है कि वो अपने सोल्ड बाय को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। रीजन क्या है कि कोई कंपेटिटर उसको ना पकड़ ले। अब इसने भी क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसका ये सोल्ड बाय आ रहा है 7 रेटिंग्स और 15.99। ये इसका सोल्ड बाय आ रहा है, शेंजन आगे उसने जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। और 15.99 प्राइस है और 7 रेटिंग है। तो ये सेलर ने यहाँ पे, इसका ऊपर ब्रांड नेम होता है और नीचे यहाँ पे सोल्ड बाय होता है। तो हमने हमेशा सोल्ड बाय को मैच करना होता है जिसका सेलर ने हमें दिया होता है, क्योंकि हो सकता है उसको ऐसा ही उसका एक पैन और भी हो जिसके ऊपर उसकी रेटिंग ठीक हो, तो हमें उसके ऊपर ऑर्डर नहीं लेना, हमें इस चीज के ऊपर ऑर्डर लेना होता है। तो ये प्रोडक्ट हमें फर्स्ट पेज पर ही मिल गई है।
ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग उधर करेंगे कि आपने कीवर्ड को टाइप किया उस मार्केट में। अगेन बता देता हूँ कि मार्केट पहले amazon.com होना चाहिए अगर यूएस के लिए है, यूके के लिए है तो यहाँ पे amazon.co.uk होना चाहिए, डीई होना चाहिए, कनाडा होना चाहिए, व्हाटएवर। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका कोड लगाना है उस मार्केट का। जो मैंने आप लोगों को 5 से 6 कोड भेजे थे वो इस मार्केट से रिलेटेड ही थे। तो आप जिस पहले उस मार्केट में आएंगे, अमेजोन ओपन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कोड लगाएंगे। कोड लगाने के बाद आपके पास वो अमेजोन ओपन होगा, उसके बाद आप यहाँ पे अपना कीवर्ड टाइप करके अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं एक रिव्यूज का। मेरा ख्याल है आप लोगों के ही उसमें किसी ने पूछा था कि सर हमें रिव्यूज, रेटिंग, फीडबैक का डिफरेंस भी बता दें, और जो इमेज और टेक्स्ट और वीडियो रिव्यू है हमें इसके बारे में भी बता दें। तो हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं। जी, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, ये जो कलेक्टिवली यहाँ पे शो हो रहा है ना 1019 रेटिंग्स, ये बायर को हमेशा शो होती है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए आपको। इसके बाद हम इसमें आके देखते हैं कि इसके ऊपर रिव्यूज कितने आए हुए हैं। रिव्यूज का मतलब ये होता है जिसमें कोई बंदा ये स्टार रेटिंग देने के साथ साथ, ये जो स्टार रेटिंग है, टैग नहीं हुई, ये जो 5 सितारे हैं ये देने के बाद साथ रिटर्न मटेरियल भी लिखता है, यानी कि उसने ये लिखता भी है, तो उसको हम लोग रिव्यू बोलते हैं। वो 1 स्टार भी हो सकता है, 2 स्टार भी, 3 स्टार भी, 4 स्टार भी, 5 स्टार भी। ठीक है, उसके बाद वो इमेज टेक्स्ट भी हो सकता है, सिर्फ उसने खाली लिखा हो। अगर वो इसके साथ इमेज ऐड कर दे तो उसको हम इमेज रिव्यू कहते हैं। अगर वो इसके साथ वीडियो ऐड कर दे तो हम उसको वीडियो रिव्यू कहते हैं। ठीक है, और उसके स्टार्स की बेस पे उसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। यानी मैं ये कहूंगा, जैसे ये 3 स्टार आया तो मैं ये कहूंगा कि मेरी लिस्टिंग पे एक 3 स्टार नेगेटिव वीडियो रिव्यू है। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं ये कहता कि मेरी लिस्टिंग पे एक 5 स्टार पॉजिटिव वीडियो रिव्यू है, या मेरी लिस्टिंग पे 5 स्टार पॉजिटिव इमेज रिव्यू है, 5 स्टार पॉजिटिव टेक्स्ट रिव्यू है, 1 स्टार नेगेटिव टेक्स्ट रिव्यू है। हम इसको इस तरह से बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको वो करते हैं कि इसमें कितने रिव्यूज हैं और कितनी रेटिंग्स हैं। जो आप इस पर क्लिक करते हैं, ये सबसे पहले ये एवरेज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखें आपके सामने, ये इसको करते हैं 5 स्टार आया हुआ है। तो इसमें कितने हैं जी, 750 रेटिंग्स हैं। ठीक है, और 68 रिव्यूज हैं, यानी 70 ऑलमोस्ट कह लें उसने रिव्यूज लिए हुए हैं, जो कि ये रिव्यूज जिनको मैंने आपको बताया कि इसके साथ टेक्स्ट मटेरियल भी ऐड होता है। ठीक है, और बाकी उसने सारी की सारी जस्ट स्टार रेटिंग्स बिल्ड की हुई है, यानी उसने 700-800 रेटिंग्स ली हुई हैं, ऑर्गेनिक भी और किसी लिस्टिंग प्रमोटर के जरिए भी। लेकिन हो क्या रहा है कि वो कलेक्टिवली उसकी उस लिस्टिंग के ऊपर शो होती है। जब बायर आता है तो वो कन्वर्जन ज्यादा अच्छी हो जाती है कि उसके पास 1019 रेटिंग्स हैं। अब ये पहला रिव्यू है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ टेक्स्ट रिव्यू। ठीक है, 5 स्टार टेक्स्ट रिव्यू। उस बंदे ने यहाँ पे 5 सितारे दिए हैं, और साथ उसने इसको लिखा, एक उसने हेडिंग दी। ठीक है, और ग्रैंड डॉटर लव्स इट, और साथ उसने इसको लिख दिया, और इसको 11 बंदों ने हेल्पफुल किया हुआ है। इसी तरह से ये डिफरेंट रिव्यूज हैं, इसको बड़े अच्छे रिव्यूज आए हुए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये जैसे इसमें ये कि इसने इमेज ऐड की हुई है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी इमेज ऐड है, यानी ये डॉल है, डॉल का हेड टाइप कुछ है जिसपे वो मेकअप वगैरह करते हैं। तो ये एक बेबी है और उसको बता रही है, उसने क्या किया, इसकी इमेज ऐड कर दी हुई है, तो इसको हम लोग इमेज रिव्यू करते हैं। अब यहाँ से हम कोई क्रिटिकल रिव्यू देखते हैं, 1 स्टार ओनली। ये देखें, यहाँ पे एक बंदे ने 1 स्टार दिया, यानी कि इसको कोई गुस्सा है, इसको प्रोडक्ट ठीक नहीं मिली या जो भी है, तो उसने इसको 1 स्टार दिया, या इसकी क्वालिटी अच्छी मिली। उसने लिखा हुआ है, विश आई वुड टू गॉटन करेक्ट वन, दिस वुड हैव बीन बेटर इफ इट करेक्टली करेक्ट प्रोडक्ट स्टाइलिंग एंड सोर्स। ओके,
ओके, सो इसने उसको लिख के ये दिया हुआ, मेरे ख्याल में बैड रिव्यू बनता नहीं कि मुझे हेड मिला है, वो तो मुझे भी देख के नजर आ रहा था, शायद सेलर ने एडवर्टीजमेंट ठीक ना की हो, जैसे ये है, तो ये उसको हेड मिला हुआ है, जस्ट ये उसने इसकी इमेज ली है और ये भेज दिया। ये एक्चुअली ये बैड रिव्यू बनता नहीं है, लेकिन आई डोंट नो इसने क्यों दे दिया, क्योंकि सेलर ने यहाँ पे अपनी लिस्टिंग के ऊपर डिज्नी, ये देखें उसने लिखा हुआ है कि ये रूपांजल स्टाइलिंग हेड है, यानी ये पूरी डॉल नहीं है, ये जस्ट हेड है। तो खैर उसको जो चीज नहीं मिली उसने उसके बारे में कंप्लेन की और उसने बैड रिव्यू दे दिया, ये 1 स्टार। ये टेक्स्ट रिव्यू है, वो ऊपर इमेज रिव्यू था। इसी तरह से यहाँ से एक 4 स्टार रिव्यू है, 3 स्टार, जिसमें उसने क्या किया हुआ है, अपना ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, साथ उसने ये वीडियो ऐड कर दी है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आपको ये पता लग रहा है कि ये बैड वीडियो रिव्यू है। इसको 22 पीपल्स ने इसको हेल्पफुल किया हुआ है, यानी उनको इस रिव्यू से मदद मिली है। हम लोग इवन एक हेल्पफुल वोट का भी चार्ज करते हैं, जब हमें हेल्पफुल वोट करवाना होता है, तो हम लोग सेलर से एक एक हेल्पफुल, ये मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, तो सेलर इसका भी हम सेलर से चार्ज करते हैं। ठीक है, हेल्पफुल वोट करवाने के लिए एक सेलर आता है, वो आपको कहता है कि मेरी लिस्टिंग पे ये वाला रिव्यू है, जैसे वो कहता है कि मेरी लिस्टिंग पे एक 5 स्टार कोई अच्छा रिव्यू होगा, मुझे इसको टॉप पे करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने बायर्स के जरिए, जब हमारे पास बाद में बायर आएंगे, हम उनके जरिए इसको हेल्पफुल वोट करवा के इसको टॉप पे लेके आएंगे। उन्होंने इस पे हेल्पफुल प्रेस करना होता है, बस प्रेस करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। तो जितने आप, वो कहता है मुझे इसके ऊपर 20 हेल्पफुल वोट मजीद चाहिए, तो आप 20% से ये हेल्पफुल वोट क्लिक करवाते हैं, तो वो क्या होगा, सेलर के पास हेल्पफुल वोट चले जाएंगे, उसका रिव्यू टॉप पे आ जाएगा और आपको उसकी कमीशन मिल जाएगी। ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी कि टेक्स्ट रिव्यू क्या होता है, इमेज रिव्यू क्या होता है और वीडियो रिव्यू क्या होता है। अब आते हैं रेटिंग्स के ऊपर। ये मैंने आपको बताया कि अगर कोई, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रहा है कि इसके पास 28 रेटिंग्स हैं, 1 स्टार, यहाँ पे चलते हैं ऑल स्टार्स, इसके पास 123 रिव्यूज हैं। ठीक है, और बाकी इसके पास सारी की सारी रेटिंग्स हैं। तो अगर कोई बंदा ये स्टार्स दे सेलर को, ओनली स्टार्स, तो उसको हम बोलेंगे रेटिंग। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कोई बंदा स्टार्स दे और उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड कर दे, यानी इमेज लगा दे या टेक्स्ट लिख दे, तो उसको हम बोलते हैं रिव्यू। ठीक है, अब फीडबैक की बात करते हैं कि फीडबैक क्या होते हैं। फीडबैक एक्चुअली जो होते हैं वो जाते हैं स्टोर के ऊपर, और जो होलसेल के लोग होते हैं, जो होलसेल के स्टूडेंट्स हैं, उनको फीडबैक की जरूरत पड़ती है, और वो रिव्यूज की निस्बत आसान है। फीडबैक वाले बायर ढूंढना, फीडबैक पे ऑर्डर्स करवाना, ये ज्यादा इजी है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये ना बेसिकली बाय बॉक्स की गेम होती है। लोग फीडबैक क्यों लेते हैं, कि उनको बाय बॉक्स मिले। अभी क्या है कि जब हम इस लिस्टिंग को ओपन कर ले हैं, तो बाय बॉक्स किसके पास है, Amazon के पास। यहाँ पे देखें सोल्ड बाय, यानी इसको बेच कौन रहा है, सोल्ड बाय का मतलब होता है बेचने वाला। ठीक है, ये किसके जरिए बिक रही है, तो इसको Amazon बेच रहा है। तो ये बाय बॉक्स क्या होता है, रोटेट करता रहता है। आप 2 घंटे बाद इस लिस्टिंग को ओपन करेंगे या 5 घंटे बाद ओपन करेंगे, तो यहाँ पे Amazon.com की जगह कोई और नाम आ रहा होगा। बाकी के जो सेलर होते हैं, जो कि जैसे अमेजोन बेच रहा है, और बाकी के जो सेलर्स हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बाय बॉक्स कहाँ से चेक होता है, तो यहाँ पे देखें ये डिफरेंट सेलर्स हैं। ये भी अमेजोन इसको बेच रहा है, अमेजोन अमेजोन अमेजोन, तो ये ऑलमोस्ट अमेजोन की ही प्रोडक्ट है। हम किसी और प्रोडक्ट पे चले जाते हैं जो कि किसी और सेलर की हो, इसको अमेजोन ही बेच रहा है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके ऊपर तो रेटिंग नहीं, चलो इसको ओपन कर। अच्छा, यहाँ पे देखें ये फुसी सोल्ड बाय है। तो जो फीडबैक होंगे ना, एक्चुअली जो ये मैंने आपको बताया, रेटिंग और रिव्यू का ताल्लुक होता है प्राइवेट लेबल स्टूडेंट्स के साथ, जो कि अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, जो पीएल कर रहे होते हैं। अब जो बंदे होलसेल कर रहे होंगे, उनको फीडबैक चाहिए होंगे। फीडबैक आते हैं उनके स्टोर के ऊपर, ये इस जगह के ऊपर। ये आप इसको ओपन करेंगे, सोल्ड बाय पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इसका स्टोर फ्रंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इसके स्टोर का नेम है। इसको 97% पॉजिटिव फीडबैक इन लास्ट 12 मंथ में मिले हुए हैं। ये इसकी कंपनी का नेम है कि कहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो ये चाइना में इसका बिजनेस एड्रेस है, ये चाइनीज सेलर है। और उसके नीचे इसके ये सारे इसके फीडबैक आ रहे हैं।
ठीक है। तो फीडबैक जब हम लेते हैं तो आपके स्टोर पे आ जाते हैं। अब ये इसी स्टोर नेम के ऊपर कोई और प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगा तो उसके फीडबैक यही वाले शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक बंदे ने फीडबैक दी है, इट्स ब्रोक इन लेस देन अ मंथ, पैथेटिक क्वालिटी विल पोस्ट रिव्यू आफ्टर सीइंग रिस्पांस इन नो इशू। तो ये उसने दी और ये उसकी प्रोफाइल का नाम था और उसने 23 फरवरी को दिया, यानी आज ही दिया माशाल्लाह, आज ही इसको एक नेगेटिव फीडबैक रिसीव हुई है। ये 22 फरवरी को ही, ये भी 22 फरवरी को ही, ये 22 को ही। तो ये इस तरह से इसको फीडबैक मिलते रहते हैं जो कि इसके स्टोर फ्रंट पे आते हैं। रेटिंग और रिव्यू, जब आप इसको, ये प्राइवेट लेबल वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। जब एक बंदा कोई चीज रिटर्न मटेरियल लिखेगा तो उसको हम रिव्यू कहेंगे, अगर वो जस्ट स्टार देगा तो उसको हम रेटिंग कहेंगे, ठीक है। बाकी जो रहा फीडबैक वो होता है ये जो होलसेल के स्टूडेंट होते हैं इनके लिए, और ये आता है स्टोर फ्रंट के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब आप लोग प्लीज अपने हैंड रेस कर लें, सो हम लोग जो है वो क्वेश्चन करते हैं, जिस चीज का जो भी क्वेश्चन है।